फिर दवा कंपनियों को झटका दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी ड्रग्स को बैन कर दिया है। इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स शामिल हैं, जिन्हें फीवर, कोल्ड या दर्द के वक्त हम में से ज्यादातर लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने यह फैसला इन दवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की वजह से लिया है। एफडीसी उन दवाओं को कहते हैं जिन्हें 2 या 2 से ज्यादा दवाओं को फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐसी दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, एलर्जी की दवा, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स और बुखार और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाने वाली दवाएं शामिल है। ये फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB और केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। कुछ खास दवाओं के एफडीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें मेफेनेमिक एसिड और पैरासिटामोल इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन शामिल है। इसका इस्तेमाल दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ओमेप्राजोल, मैग्नीशियम और डाइसाइक्लोमाइन HCl का कॉम्बिनेशन भी शामिल है। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग पेट दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। DTAB ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया। उनका मानना है कि इनसे मरीजों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, इसलिए जनहित में इन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। अब चलिए जानते हैं लिस्ट में और कौन से दूसरे कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को शामिल किया गया है। एसेक्लोफेनेक 50 mg प्लस पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट, लेवोसिट्रिजिन, फेनिलेफ्रिन HCl पैरासिटामोल, ओमेप्राजोल मैग्नीशियम प्लस डाइक्लोमाइन HCl, सुक्राफ्लेट प्लस एसिलोफेलिक, अर्सोडीऑक्सीहोलिक एसिड प्लस मेटफोर्मिन HCl, सुक्राल्फेट प्लस डोमपेरिडोन, विनॉक्सिडिल प्लस एमिनेक्सिल, टेट्रासाइक्लिन प्लस कोलेस्टीन सल्फेट, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट प्लस जिंक एस्टेट, नॉरफ्लॉक्सिन प्लस टेनिडाजोल आई ऑइंटमेंट, सिट्राजिन HCl प्लस पैरासिटामोल प्लस फेनिफ्लरीन HCl, पैरासिटामोल प्लस पेंटाजोसिन। इसके अलावा और भी कई ड्रग्स के नाम और दवाइयों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। इनमें से काफी सारी दवाइयां बड़ी फार्मा कंपनियों की बनाई गई फेमस पेन किलर दवाओं में से एक है। इस लिस्ट में पैरासिटामोल प्लस पेंटाजोसिन भी शामिल है, जिसका उपयोग दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन भी शामिल है। बहरहाल दवा इंडस्ट्री अभी भी इस बैन के असर पर विचार कर रहा है। इस लिस्ट में कुछ ऐसी दवाई भी शामिल है जिन्हें कई दवा बनाने वाली कंपनियों ने पहले ही बंद कर दिया था। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का एडिपेलिन के साथ कॉम्बिनेशन, जिसका उपयोग मुहासे के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि दवा निर्माताओं ने अभी तक बैन के फाइनेंशियल प्रभाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, IPCA लैब्स और ल्यूपिन जैसी फेमस फार्मा कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स इस बैन से प्रभावित हुए हैं। बता दें 2016 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के बाद 344 दवा कॉम्बिनेशन के मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन की घोषणा की थी। जून 2023 में 14 FDC जो उन 344 दवा कॉम्बिनेशंस का हिस्सा थे पर बैन लगा दिया गया था। अब सूत्रों ने कहा है कि हाल ही में बैन किए गए कई FDC भी उन 344 दवा कॉम्बिनेशंस में से एक थे। इस मामले पर आए फैसले को पहले दवा कंपनियों ने अदालत में चुनौती भी दी थी। हालांकि अब देखना होगा कि दवा कंपनियों का नए फैसले पर जो सरकार ने लिया है, 156 दवाओं को बैन किया है, उस पर उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।